ये रोज़ा मीसम तम्मार है और इसी के सामने से जो ये सीधा स्ट्रीट जा रही है, ये मस्जिद कूफा की जानिब जा रही है। तो सामने आपको मस्जिद कूफा नज़र आ रही है, वो मस्जिद कूफा है। तो जो मीसम तम्मार हैं, ये मौला अली के बहुत बड़े साहबी हैं और इन्हें इब्ने ज़ियाद मलून ने कत्ल किया था जब वाक़या करबला से पहले मीसम तम्मार को कत्ल किया गया था। मीसम तम्मार से मंसूब है कि मौला अली ने उन्हें बशारत दी थी कि मीसम तुम्हें खजूर के पेड़ से लटका कर फांसी दी जाएगी और तुम्हारी ज़बान को काटा जाएगा एक शकी कल्ब के हाथों। तो मीसम तम्मार उस दरख्त को, उस पेड़ को, जब वो छोटा था तो तभी से पानी देते थे और सब उनसे कहते हैं मीसम तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो कहते थे कि मेरे मौला ने मुझसे कहा है कि ए मीसम तुम्हें इस दरख्त से, इस पेड़ से लटकाया जाएगा, तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी। और दौर यजीद आया तो इब्ने ज़ियाद ने मीसम तम्मार को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो मौला अली के चाहने वाले हैं। पैर काटे जाएंगे, तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी और तुमको शकी तरीन फर्क मारेगा। यह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सहाबी कह रहे थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम्हारे मौला की क्या हर बात सही होती है। जनाब मीसम ने कहा कि जो अली ने कह दिया उसे होना ही होना है। तो कहा कि मैं तुम्हारे मौला की बात गलत साबित करूँगा। क्या कैसे? कहा कि तुम्हारे मौला ने कहा कि तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे हाथ पैर काटे जाएंगे, तो मैं तुम्हारी ज़बान नहीं काटूँगा, सिर्फ हाथ पैर काटूँगा। और हाथ पैर कटवा के इसी दरख्त पर जो है जनाब मीसम को लटका दिया। जब जनाब मीसम को लटका दिया हाथ पैर काटने के बाद, तो जनाब मीसम सबको आवाज़ देते थे, आओ मुझसे जाते जाते अली की फ़ज़ाइल सुन लो। अमीरुल मोमिनीन का ये सहाबी लोगों को बुलाता था और अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान करते थे जनाब मीसम तम्मार। जब इब्ने ज़ियाद को ये पता चला कि अली के फ़ज़ाइल बयान करना बंद नहीं कर रहे हैं, तो हुक्म दिया कि जाओ मीसम की ज़बान भी काट लो। तब हम जनाब मीसम तम्मार ने कहा कि देखो मेरे मौला ने जो कहा था उसे होना था। आखिर में जनाब मीसम तम्मार की ज़बान भी काट ली गई। ये उसी सहाबी इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की का मरकज़ है जहाँ पर आप यहाँ जो है बैग ले जाना अलाउ नहीं है। अब मैं वो जगह देख रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना बैग जमा करवा सकूँ और फिर हम अंदर ज़ियारत के लिए जाएंगे। ये चेकिंग हो रही है यहाँ पे और यहाँ से हम निकल के मीसम तम्मार के रोज़े की जानिब जा रहे हैं। ये जनाब मीसम तम्मार का रोज़ा सामने दिखाई दे रहा है। अभी मैं ज़ियारत कर लूँ फिर आपको भी ज़ियारत करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मीसम तम्मार अलीशान रोज़ा। ये ज़री देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा अलीशान है और मौला कबूल करे हमारी ज़ियारतों को। ये ज़री है मीसम तम्मार की। इसकी शान और शौकत देखिए कि कितने करीबी साहबी हैं मौला अली के, कि ये शान शौकत मिली। जब अपने ज़ियाद ने सोचा था कि वो कत्ल कर देगा मीसम तम्मार को तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो भूल चुका था कि सखी तू कत्ल कर रहा है मौला अली के नौकर को, तू तो ख़त्म हो सकता है लेकिन ये नौकर कभी नहीं। और ये शहादत हुई, शहादत वाक़ई हुई। एक खजूर के दार पर लटकाया गया, ज़बान काटी गई, हाथ पैर काटे गए। और ये मौला अली का कौल था कि मीसम तुम्हें एक शकी तरीन शख्स कत्ल करेगा, तुम्हारा ज़बान काटेगा और तुम्हारे को पेड़ से लटकाएगा। और मीसम तम्मार उस पेड़ को पानी देते थे, उसके साए में नमाज़ पढ़ते थे और इंतज़ार करते थे उस दिन का कि उन्हें वो दिन आए जो मौला अली का कौल है। और वो दिन आ गया जब इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा बना यजीद के दौर में, तो मीसम तम्मार को शहीद किया गया। तो सलाम करते हैं हम इस चाहने वाले मौला अली को, इस मौला अली के नौकर को। अस्सलाम वालेकुम मीसम तम्मार। रोज़े की शान और शौकत देखिए आप।